हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 5। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर डी है। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अदृश्य, खप्पर, भाग्य, माथा। तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा है। कपाल के और पर्यायवाची हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। ललाट, मस्तक, सिर, खोपड़ी और भाल, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बुद्धिमान होना, कायर होना, होशियार होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन है सप्तर्षि, राज दरबार, पंचतत्व, हाथी घोड़ा। तो तत्पुरुष समास का सही उदाहरण जो है राज दरबार है। सप्तर्षि में द्विगु समास है, हाथी घोड़ा में द्वंद्व समास है, पंचतत्व में कौन सा समास है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो। ऑप्शन है भग्न हृदय, बहुत सूत, शूर्पणखा, शत्रुघ्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा बहुत श्रुत, बी होगा। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसके लिए एक शब्द है बहुत श्रुत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर ए होगा। गरीबों को वस्त्र दो में संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ ही होता है देना, तो जहाँ पर भी दान दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का देवता इनमें से कौन है। ऑप्शन है कामदेव, गंधर्व, महेंद्र या फिर यम। तो करुण रस के देवता यम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं। ऑप्शन है जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, या जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं, या फिर शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो परसर्ग के सहायक शब्द जो हैं वो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है श्याम बहुत तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, मोहन खाता है और सोहन केला खाता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि सोहन क्या खाता है तो आप लोगों को आंसर मिलेगा कि केला खाता है। आप लोग अकर्मक क्रिया को नोट कीजिए जिससे कि आप लोग उसे पहचान पाए कि यहाँ सकर्मक है। सोना, हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, चलना, तैरना, कूदना, खेलना, ये सदैव अकर्मक क्रिया होती हैं। ये शब्द जहाँ आए वहाँ आप लोग तुरंत पहचानिएगा कि ये अकर्मक क्रिया है।
जहाँ कर्म का होना पाया जाता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कर्म का होना ना पाया जाए वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको आप लोगों को कर्मवाच्य में बदलना है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री ने घोषणा कही, बी है मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, सी है मुख्यमंत्री ने घोषित किया, डी है मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। तो आप लोगों को कर्मवाच्य में बदलना है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, सी है केवल वहाँ दो लोग थे, डी है वहाँ केवल दो लोग थे। तो इसमें शुद्ध पूछा है, तो इसका बी और डी दोनों ही शुद्ध हैं। इसका राइट आंसर चाहे आप बी लगाइए चाहे डी लगाइए, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी और डी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, नागार्जुन को या फिर निराला को। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन है अनजान, अगमय, अगम्य या फिर आगम। जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है अगम्य। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है राम, हिमालय, गंगा या फिर पहाड़। तो यहाँ पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, यह मतलब कि एक शब्द जो है किसी विशेष पहाड़ का बोध नहीं करा रहा है, ये दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक है। राम जो है ये भी व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर डी होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन है दीपक, तिलक, तेल या फिर दीठी। तो यहाँ पर पूछा है तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। दीठी का तत्सम जो होता है, दीठी जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है दृष्टि होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, समाज के संदर्भ में, सॉरी यहाँ समाज नहीं समास होगा, समास। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, बी कह रहा है अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, सी कह रहा है तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। ऑप्शन है 33, 25, 31 या फिर 29। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर आप लोगों से स्पर्श व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। इसका राइट आंसर जो है ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन है कागजों, कागज, कागजात या फिर कागजें। तो इसका राइट आंसर जो होगा
सी होगा कागज शब्द का बहुवचन कागजात होता है। कागज जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सॉरी अंग्रेजी नहीं, कागज जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कागज फारसी भाषा का शब्द है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और आप लोग बताइए कि कागज में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पहली नहीं होगा पाली होगा, पाली। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, हेमचंद्र, कच्चायन या फिर इन्हीं को महाकच्चायन कहते हैं, या फिर पाणिनि। तो इसका राइट आंसर जो होगा पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण जो थे महाकच्चायन है। इसका राइट आंसर सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निबट्ठा में इनमें से किसकी उपबोली है? निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? ऑप्शन है अवधी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, बघेली। अगला क्वेश्चन है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है अना, आना, वदन या फिर दना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। वेदना का जो मूल शब्द है विद है, उसमें अना जुड़ा है, तो ये शब्द बना है वेदना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? ऑप्शन है आर्मीनी, अंडमानी, द्रविड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। आर्मीनी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। यह मध्यवर्ती घाटियों, काले सागर के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में बोली जाती है आर्मीनी भाषा। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ला, इला चंद्र जोशी, प्रेमचंद्र या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इनमें से उपन्यासकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। हरिवंश राय बच्चन जो थे ये कवि और लेखक थे, ये उपन्यासकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? यहाँ पर कौरवी होगा, कौरवी, बघेली, ब्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बनाफरी इनमें से किसी की भी उपबोली नहीं है। बनाफरी जो है बुंदेली की एक उपबोली है। अब बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड, भारत का जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश में है, उसी के विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझिए। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो इनमें से किसी की भी उपबोली नहीं है। बनाफरी जो है वो बुंदेली की उपबोली है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बुंदेली की उपबोली है, बुंदेली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, इम्पॉर्टेंट है। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको हम एक बार फिर से आप लोगों को समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? ऑप्शन है वहाँ, यहाँ, बाहर या फिर जहाँ। तो इनमें से स्थितिवाचक अव्यय जो है वो सी है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपील शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर विदेशज है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अपील शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संत सींगा की भाषा क्या थी? राजस्थानी, निमाड़ी, अवधी या फिर पंजाबी। तो
तो संत सींगा की भाषा जो थी निमाड़ी थी। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। निमाड़ी भाषा एमपी के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव, दूधनाथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णन क्रम में रखा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, एडविन ग्रिब्ज या फिर गार्सा द तासी। तो इसका राइट आंसर जो होगा गार्सा द तासी जो थे ये कवियों का क्रम वर्णन क्रम से रखा था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? ऑप्शन है सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को कई सारे पुरस्कार मिले। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है इस वाक्य में किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अपूर्ण भूत का, सामान्य भूत का, संदिग्ध भूत का या फिर आसन्न भूत का। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। मैंने आम खाया है इस वाक्य में जो उदाहरण है आसन्न भूत का है। यहाँ पर खाया है क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। जहाँ पर कार्य अभी अभी पूरा हो वहाँ पर आसन्न भूत होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन है निरापद, साधारण, कारखाना या फिर व्यायाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। कसरत का अनेकार्थी शब्द जो होता है व्यायाम होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय, केवी पुतप्पा, उमाशंकर जोशी या जी शंकर कुरूप को। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। किस सन में प्रदान किया गया था और किस भाषा के क्षेत्र में प्रदान किया गया था? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है सदालाल शुक्ल ने, गोस्वामी विट्ठल दास, राजा शिव प्रताप या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर डी होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये यूपी टेट में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो वृक्ष पर पंछी बैठे हैं इस वाक्य में पर जो है कौन सा कारण है इसमें पर में? तो अधिकरण कारक है। में, पै, पर ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है श्याम, यहाँ पर भात होगा, भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है।
तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें अकर्मक पूछा है, तो रोना जो होता है अकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। ज्योति रोती है। अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि श्याम का क्या खाता है, तो श्याम भात खाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है श्याम, नदी, बचपन या फिर पानी। तो भाववाचक संज्ञा इनमें से बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन है भाष्य, भास या फिर भाष या फिर भास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। भाषा जो है ये भास धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन छायावादी कवि हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। आप लोगों को 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।